हेलो फ्रेंड्स, आईएएस फोरम में आपका स्वागत है। मैं हूं तिलक। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं हम व्यापम के एग्ज़ाम को 1 महीने में कैसे क्रैक करें, उसके क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, हम कितना घंटे पढ़े, कौन कौन सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़े और किस हिसाब से पढ़े कि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ और बहुत अच्छा स्कोर कर ले ताकि हमारे जो सिलेक्शन लिस्ट निकले उसमें हमारा नाम आ जाए। तो देखिए दोस्तों, हमें यदि व्यापम का एग्ज़ाम निकालना है और सिर्फ 1 महीने में निकालना है तो सबसे पहले हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमें टाइम उसमें देना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी भी देनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। लगातार परिश्रम से ही एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। यदि हमें सिर्फ 1 महीने के ही अंदर एग्ज़ाम निकालना है तो मैं जिन बातों को आपको बता रहा हूँ, यदि आप उनको फॉलो करेंगे तो डेफ़िनेटली आपका एग्ज़ाम 1 महीने में निकल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम होता है, आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, उसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो कॉमन होता है। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है व्यापम के जो मोस्टली एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो ये कॉमन सी चीज़ें है और पेपर 2 घंटे का होता है। फिर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों को पता है, ये बहुत अच्छी बात है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम 6 सब्जेक्ट होते हैं इसमें टोटल। वो होते हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य अभिरुचि और कंप्यूटर ज्ञान। तो जो शुरू के जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं इनमें 17 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल ये 85 क्वेश्चन हो जाते हैं, 85 क्वेश्चन हो जाते हैं। और आखिरी का जो कंप्यूटर है उससे कम क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन कम आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल इस टाइप से इसमें 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस टाइप से 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला पार्ट है, जिनमें हमारे नंबर कम नहीं होना चाहिए, वो पार्ट होते हैं एक कंप्यूटर, दूसरा होता है सामान्य गणित और तीसरा जो होता है हमारा सामान्य अभिरुचि। जो लास्ट के 3 पार्ट्स है ये कवर करते हैं हमारे टोटल 49 मार्क्स। आप जोड़ेंगे 17, 17, 34 और प्लस 15 जोड़ेंगे तो टोटल उसमें हो जाएंगे 49 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। तो 49 का यदि पेपर हम देते हैं इस 49 के, और बाकी जो रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स है उनका वेटेज रहेगा 51 मार्क्स का। तो यदि हमें एग्ज़ाम व्यापम का डेफिनेटली निकालना है और हमें कम टाइम में ही निकालना है तो इन तीनों का वेटेज जो होता है, हम यदि 49 मार्क्स का पेपर है तो कम से कम इसमें किसी भी हालत में हमें कम से कम 43 से 44 मार्क्स इसमें चाहिए। हम यदि इन 3 सब्जेक्ट्स में 43 से 45 मार्क्स लाते हैं, 43 से 45 के बीच में मार्क्स लाते हैं तो डेफ़िनेटली हमारा जो होगा सिलेक्शन होना डेफ़िनेटली कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए, कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर का सिलेबस काफ़ी छोटा है और क्वेश्चंस काफ़ी इजी आते हैं। दूसरी चीज़ें, यदि आपकी प्रैक्टिस रीजनिंग और मैथ्स में अच्छी है, एप्टीट्यूड में, तो ये न्यूमेरिकल पेपर होते हैं, इसमें आप गलत नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप ह्यूमन एरर करेंगे तभी आप बाय मिस्टेक्स यदि आंसर गलत टिक कर देते हैं, नॉर्मली कई बार होता है, कई बार क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं तो गलती हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती है। तो जो ह्यूमन एरर होती है, जो हमारे तरफ से जो मिस्टेक्स होती है, उसी के कारण इन सब्जेक्ट्स में नंबर कम होते हैं। बाकी इनका जो लेवल होता है वो काफ़ी आसान होता है। तो कोई भी यदि स्टूडेंट यदि 49 मार्क्स की तैयारी अच्छे से करे तो डेफ़िनेटली वो 42, 43 मार्क्स आसानी से अचीव कर सकता है। और यहीं से सिलेक्शंस का कंफर्मेशन होता है कि हम सिलेक्शन कब कर पाते हैं, जब हम इन 3 स्कोर में अच्छे स्कोर करते हैं। यदि हम यहाँ से 3 में स्कोर नहीं कर पाए अच्छा, तो हमारे सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। अब जो रिमेनिंग जो पोर्शंस बचे उसमें होता है सामान्य ज्ञान, जिनमें MPGK के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, ये काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है, तो हमें एक तो करंट चीज़ों से अपडेट रहना पड़ेगा, दूसरे हमें सारे जो MP के करंट अफेयर प्लस जियोग्राफी प्लस अवार्ड प्लस सेंसस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इनमें हमें देखना पड़ता है। तो रैंडमली कई बार होता है क्वेश्चन सामान्य ज्ञान में आपको कई क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती व्यापम के एग्ज़ाम में। तो होता है कई बार हम तुक्का लगा के आ जाते, कई बार सही हो जाता है, कई बार गलत हो जाता है। तो जिन लोगों के तुक्के सही हो जाते वो उनके लिए तो अच्छा हो जाता। तो ये क्वेश्चन यहाँ से स्कोर करना थोड़ा कठिन होता है।
और जो दूसरी दिक्कत आती है एक सामान्य हिंदी में आती है। सामान्य हिंदी में भी कई लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे 17 मार्क्स का पेपर होता है तो 2-3 क्वेश्चंस गलत हो ही जाते हैं। तो यदि सामान्य हिंदी में और इनमें और थोड़ी मेहनत की जाए और प्लस इंग्लिश में, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगेगी, इनमें मार्क्स थोड़े घट जाते हैं। तो हम यदि इस हिसाब से चले कि हम पहले पेपर जो आखिरी की 3 सब्जेक्ट्स है उसमें 43 मार्क्स ला पाए, और हम इस हिसाब से चले कि आखिरी 3 सब्जेक्ट्स में हम 43 मार्क्स ला पाए, यदि हम यहाँ से 43 मार्क्स ला पाए और बाकी के जो 51 मार्क्स का पेपर होता है हम यहाँ से यदि कम से कम 40 मार्क्स भी ला पाए, मिनिमम 40, 38 इस टाइप से हो सकते, तो ये हमारी जो तैयारी हो जाती वो हो जाती 83 मार्क्स की। तो देखिए मैं इसमें से 51 मार्क्स में जो बाकी जो टॉपिक्स है इनमें से 17 को जो क्वेश्चंस आते हैं तो 3 सब्जेक्ट के 17 3 51 क्वेश्चन हो जाते हैं। 51 क्वेश्चन में से 51 क्वेश्चन में से हम गलत करते हैं और गलतियाँ बहुत सारी हो जाती है, 10-11 क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, यहाँ से 40 स्कोर करते हैं। तो हमारी जो प्रिपरेशन का लेवल है वो 83 तक जाता है। और व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम को आप उठा के देख लीजिए, उनका जो कट ऑफ होता है अभी के टाइम में, पहले तो कम जाता था, वो 78 से 80 के बीच में वेरी करेगा। तो हमारी यदि प्रिपरेशन या पेपर 83 का पेपर होता है, यदि हम 83 मार्क्स लाते हैं तो डेफिनेटली नॉर्मलाइज होकर इसमें से कुछ घट सकते हैं मार्क्स, तो डेफिनेटली 80 के आसपास हमारा मार्क्स जो है नॉर्मलाइज होने के बाद, या घट भी सकते, बढ़ भी सकते, कुछ भी हो सकता है, तो डेफिनेटली हम 80 के पास अराउंड ये हम यहाँ पे रहेंगे। तो इससे क्या होता है, 80 मार्क्स जो होता है, कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिए व्यापम का, यदि आपके 80 मार्क्स है तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो ही जाएगा। रेयर ही ऐसे एग्ज़ाम होंगे जिनमें लेवल ऑफ टफनेस काफ़ी बच्चे जो है काफ़ी अच्छे स्कोर ला पाते हैं, तो शायद डिस्ट्रिक्ट वाइज या और कोई रीजन से कैटेगरी के कारण तो इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी 80 मार्क्स में आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो ही जाएगा। और मान लीजिए आपकी तैयारी कुछ कम रहती है, आप मान लीजिए कि 73 मार्क्स ला पाते या 75 मार्क्स ला पाते, और मान लीजिए आप 1-2 नंबर से रह जाते, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि देखिए कंपटीशन लेवल डे बाई डे बढ़ रहा है। आज यदि आप किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ यदि आज 76 मार्क्स से आ रहा है तो डेफिनेटली आप सेम सिलेबस, सेम पैटर्न और सब लेवल भी सेम रहेगा, लेकिन सब कुछ सेम रहेगा, उसके बावजूद ये 76 का जो मार्क्स है अगले साल वो 78 हो जाएगा। मतलब हर साल 1-2 नंबर कट ऑफ इंक्रीज़ हो रहा है। तो देखिए आप यदि जो नए स्टूडेंट है, जो लोग मेरा नया लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि देखिए आप लोग क्या कीजिए, एक ही बार में महीने भर में 1.5 महीने में पढ़ के और एग्ज़ाम तो आप निकाल ही लीजिए। ये मत सोचिए कि मैं बाद में निकाल लूँगा, बाद में आराम से पढ़ लूँगा तब निकल जाएगा। उससे क्या होगा कि आप यदि आज एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है वो 78 जाता है तो अगले साल आपको और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, प्लस प्रेशर अलग आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। और दूसरी बात है वैकेंसी आती है, जैसे अभी ग्रुप 4 में वैकेंसी आई है, अपकमिंग कोई भी वैकेंसी आएगी, जैसे टीचर की वैकेंसी आएगी, जो लोग भी एलिजिबल स्टूडेंट जो भी फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए यही सजेशंस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे दिए ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए और एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाए एक ही महीने के अंदर, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। यदि मान लीजिए इनकेस 1 महीने के बाद भी नहीं हो पाता है तो देन आप क्या कीजिए, कई लोगों का होगा कि भाई फर्स्ट टाइम में ना हो पाए, तैयारी ना हो पाए, किसी वजह से आपका कुछ कारण से रुक जाए सिलेक्शंस या 1-2 मार्क्स से रह जाए, तो आपके लिए क्या है, फिर अगेन आप 1 महीने की स्ट्रेटेजी बनाइए, सिर्फ 1 महीने का टारगेट कीजिए और इस महीने मुझे एग्ज़ाम निकालना है, और आप बढ़िया से 9-9 घंटे 10-10 घंटे आप पढ़ने में भिड़ जाइए। और आप यदि टारगेट बना लेंगे कि इस महीने में मुझे ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम निकालना ही, तो डेफिनेटली आप निकाल ही लेंगे। अब आइए, ये तो हुआ बातें टोटल 100 क्वेश्चंस। अब मैं बता देता हूँ क्वेश्चंस किस किस एरिया से पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। देखिए पहले सामान्य ज्ञान का बता देता हूँ। देखिए सामान्य ज्ञान में क्या होता है, जैसे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कोई फेमस पर्सनालिटी है या कहीं दूसरे देश के प्रधानमंत्री वो हमारे देश में आए, कोई विजिट हुई, कुछ इम्पोर्टेंट घटना हुई, ठीक है, जैसे इजराइल के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आए थे, बेंजामिन नेतन्याहू, तो इस टाइप के कोई भी बड़ी जो इवेंट होती है, या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने, डोनाल्ड ट्रम्प, कुछ ऐसी इवेंट होती है जो कि काफ़ी फेमस होती है, तो वो चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए सामान्य ज्ञान में होता है ये है, जो प्रोबेबिलिटी रहती है वही क्वेश्चन इसमें आते हैं, जो हाल ही में कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ घटित हुआ, उस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, जनरल करंट अफेयर के।
अलग से कोई क्वेश्चंस नहीं आते। फिर जियोग्राफी में यदि एमपी में आप देखेंगे, एमपी जियोग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादातर एमपी से ही आते। जियोग्राफी मतलब जैसे आपको कहीं का पठार के बारे में पूछ लिया जाएगा, कोई डिस्ट्रिक्ट पूछ ली जाएगी कि किस रीजन में आती है, फिर आपको किसी अभ्यारण्य के बारे में पूछ लिया जाएगा, कोई टाइगर रिजर्व के बारे में पूछ लिया जाएगा। इस टाइप से आपको पूछ सकते हैं कि ये अभ्यारण्य कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है, किन किन ज़िलों को टच करता है। आपसे मिट्टी पूछ लिया जाएगा कि बुंदेलखंड रीजन में किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है। फिर आपको राज्य और डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो सीमाएं होती है, ये हमारा एमपी कितने राज्यों से टच करता है, कितने ज़िले हैं, कौन सा ज़िला किस ज़िले से टच करता है, ये डिग्री लाइन किस उससे जाती है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो आपको मैंने बताया कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट किससे टच करती है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जो क्वेश्चंस आता है, एक क्वेश्चंस आपको एमपी योजना से भी मिलेगा, बजट से रिलेटेड मिल जाएगा, या कोई योजना लॉन्च ही है तो उसकी मिनिमम एज मैक्सिमम एज क्या है, कोई रिसेंटली लॉन्च स्कीम जैसे अभी बिजली बिल माफ़ी की योजना चल रही है, या फिर जो एलपीजी की योजना है, घर बनाने की योजनाएं चल रही है, या एमपी गवर्नमेंट की सेपरेट जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट कोई नई योजनाएं लाती है, भावांतर योजना, तो इस टाइप की योजना के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर एक क्वेश्चंस मैंने कॉमन सी चीज़ें देखा हूँ, डेज के क्वेश्चंस हमेशा व्यापम में पूछे जाते हैं, और कोई रिसेंटली सैन्य अभ्यास होता है उसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। कोई बड़ा आयोजन होता है तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कोई बड़ी समिट हुई, यूएन की कोई समिट हुई, या कोई मेला, कुंभ का मेला हुआ, या इस टाइप की कोई बड़ी इवेंट होती है तो भी उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यक्ति विशेष के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, कोई फेमस पर्सनालिटी, किसी को कोई अवार्ड मिला, कोई प्राइज़ मिली, तो उस अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस अवार्ड की कितनी प्राइस है, ये अवार्ड किसको मिला। स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स में किसको अवार्ड मिला, कौन जीता, तो स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल मैंने यहाँ लगभग 10 एरिया कवर किए। बैंकिंग के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं कि फ़लानी बैंक ने या इस बैंक ने कौन सा बॉन्ड लॉन्च किया है। इकोनॉमी के बारे में पूछ लिया जाता है कि जीडीपी क्या है, फुल फॉर्म बताइए, इस टाइप की कुछ भी चीज़ें पूछ ली जाती है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में पूछ लिया जाता है, जो हमारे अलग अलग जगह पे कोई स्थान है, मान लीजिए कि कोई भी पावर प्लांट, ये पावर प्लांट कहाँ है, या फिर पूछ लिया जाता है कि इस जगह की जो है यहाँ की फेमस चीज़ें क्या है। उड़ी जैसे कोणार्क मंदिरों के बारे में पूछ लिया जाता है, टेंपल के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें पूछ ली जाती है कि जो हमारे एमपी में फेमस चीज़ें होती है, जैसे आगरा का ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, लाल किला कहाँ है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस। फिर ये तो हुआ हमारा जनरल नॉलेज वाला पार्ट। फिर यदि हम मैथ्स में देखें तो मैथ्स में जो एप्टीट्यूड बोलते हैं, हमें टाइम डिस्टेंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आप यदि इसमें 17 क्वेश्चंस आते हैं तो आप मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चंस इसके डेफिनेटली मिलेंगे, टाइम, डिस्टेंस, वर्क और दूरी के। फिर परसेंटेज के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, रेशो के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट एरिया एलसीएम एचसीएम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको ये बता ही दिया हूँ। टाइम, डिस्टेंस, वर्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्टनरशिप से क्वेश्चंस आते हैं। फिर जो है फॉर्मूले बेस्ड, इनमें से सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस आते हैं। फिर सीरीज के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा नंबर आएगा। आकृति, कोई ज्योमेट्री आपको दे दी जाएगी, उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। वर्गमूल निकालने के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये एप्टी के फेमस है, मतलब मैथमेटिक्स में ये इन चीज़ों के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। फिर जो तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया कंप्यूटर है, क्योंकि इनके देखिए ये सब एरिया ऐसे हैं, इनके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाएंगे हम, तो ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे तो सिलेक्शन हमारा डेफिनेटली हो जाएगा। फिर फुल फॉर्म पूछा जाता है, शॉर्टकट की पूछी जाती है। देखिए कंप्यूटर में फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, इसके लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चंस हर पेपर में मिलेंगे। 5 से 6 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चंस हमेशा हर पेपर में आपको पर्टिकुलर कंप्यूटर में खाली फुल फॉर्म पूछा जाता है किसी चीज़ का। फिर एक क्वेश्चन आपको शॉर्टकट की का मिलेगा। फिर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि ये इनपुट, माउस इनपुट डिवाइसेस है, फिर कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइस का पूछ लिया जाता है कि प्रिंटर कौन सी डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस, इस टाइप के ऑप्शंस आते हैं। फिर जो क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनेट से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंटरनेट में या www का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, या HTTP का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा। इंटरनेट में जो पेज लोडिंग होता है, एप्लीकेशंस वगैरह होता है, उससे रिलेटेड जो कॉमन क्वेश्चंस आ जाते हैं। ब्राउज़र के बारे में पूछा जाता है। ब्राउज़र आप जानते ही है, जिससे जैसे गूगल क्रोम होता है,
या इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है जिनमें हम चीज़ें कोई सर्च करते हैं, तो वो ब्राउज़र होता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंटीवायरस के नाम पूछ लिए जाते हैं कि आप बताइए कि इनमें से कौन से एंटीवायरस है, कौन से नहीं है। विंडोज़ के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि कौन सा विंडोज़ जो है लॉन्च हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन सा है, विंडोज़ एक्सपी, लाइनक्स, यूनिक्स और जो लेटेस्ट चलते हैं वो सब इनमें पूछे जाते हैं। कंप्यूटर में क्वेश्चंस कंप्यूटर के भी पूछ लिए जाते हैं कि ALU CPU के बारे में पूछ लिया जाता है। सुपर कंप्यूटर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि सुपर कंप्यूटर कौन सा है, नाम बताइए। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप बताइए प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होती है, डाटा स्टोरेज करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो उससे रिलेटेड ये कॉमन जो क्वेश्चंस है इनमें से सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस आते हैं, 4-5 क्वेश्चंस इसी के आ जाते हैं और आप मान लीजिए इनसे 6-7 क्वेश्चन इन एरिया से आते हैं। तो इस प्रकार से 13-14 क्वेश्चंस हो जाते हैं और 1-2 क्वेश्चंस रैंडमली इधर उधर से आ जाते हैं। तो इस टाइप से कंप्यूटर में टोटल 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये मैंने 3 पार्ट के जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बताया। बाकी के जैसे हिंदी हुआ, अब हिंदी का कोई एरिया नहीं होता है। इंग्लिश का हुआ तो इंग्लिश आप अपने हिसाब से कोई भी बुक चूज़ कर लीजिए। इंग्लिश भी सिंपल होती है, लेकिन क्या होता है जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनके लिए दिक्कत हो जाती है इंग्लिश के क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। तो यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे कभी कभी एक आधा घंटे डेली, कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर आपको समझ आए या ना आए, आप बोल बोल के पढ़ते रहेंगे इंग्लिश, तो आपको होगा ये कि आपका जो ग्रामेटिकल मिस्टेक से कम होने लगेगी। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो आप क्या कीजिए, द हिंदू की जो साइट होती है या द हिंदू का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी न्यूज़ आती है आपको समझ आए या ना आए, आप आधा घंटे बोल बोल के डेली पढ़ते रहें। तो क्या होगा, एक करीब 25 से 30 दिन बाद होगा ये कि आपका जो ग्रामेटिकल अरेंजमेंट है, जैसे आप सेंटेंस पढ़ेंगे किसी भी चीज़ का, तो आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है, जैसे आप कोई चीज़ें पढ़ रहे हैं, यदि आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे सीक्वेंस से, तो आपका क्या होता है, पढ़ने पे सीक्वेंस जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो आप जब भी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के क्वेश्चंस आएंगे और आप उनको पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस यहाँ से ग्रामेटिकल, यहाँ से मिस्टेक्स है, तो आप आसानी से उसके फाउंड आउट कर लेंगे या कोई भी सेंटेंस को आसानी से समझ के उसका सही आंसर बता पाएंगे। तो आप इंग्लिश में इस टाइप से स्कोर कर सकते हैं। बाकी और कोई दूसरा तरीका नहीं है इंग्लिश में अच्छे स्कोर करने का। फिर टाइम टेबल मैं बता देता हूँ आपको कितने घंटे पढ़ना है। तो देखिए, आपको यदि 1 महीने में सिलेक्शन चाहिए तो आपको कम से कम 9 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। यदि आप हाउसवाइफ है या आप और कुछ काम करते तो देखिए 1 महीने आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप सिंसियरली 1 महीने तक पढ़िए। मैं आपको पूरा बता देता हूँ क्या क्या सब्जेक्ट किस कितने टाइम पढ़ना है। तो आपको 1 महीने तक 9-9 घंटे की डेली तैयारी करनी है। और देखिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। आप यदि पढ़ रहे हो तो डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। और फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जैसे पढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं दिन भर में, तो आप 1-2 घंटे या आधा घंटे आप ऐसा निकाल के रखिए कि आप रिवीजन कर पाए। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो होती है 3 आर होते हैं, मतलब रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जितने बार आप चीज़ों को पढ़ के रिवाइज़ करेंगे उतने ज़्यादा चीज़ें वो अच्छे से आपके दिमाग में लोड हो जाएगी। क्योंकि देखिए, आप एक बार पढ़ेंगे तो एक बार में तो कुछ होता नहीं है, एक बार में तो आपको समझने में ही लग जाएगा। फिर आप सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो आपको समझ से पहली बार में आपको समझ में आएगा, दूसरी बार में कुछ चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी, आपके दिमाग में लोड हो जाएगी, और तीसरे बार में वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से लोड हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़ कि मैं देखा हूँ लोग काफ़ी जल्दबाजी में पढ़ते हैं, तो आप इत्मीनान से पढ़िए, इतनी भी स्पीड से मत पढ़िए कि आपको कुछ याद ही ना हो पाए और आप दिन भर 9 घंटे पढ़ लिए और पता चले आप जब सोचने बैठे कि मैंने आज मुझे कितना याद हुआ, आप सोचने बैठे तो आपको पता चला कि मुझे तो थोड़ा ही से याद हुआ। तो देखिए, जल्दी जल्दी पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ पढ़ाई की ये होती है कि आपके दिमाग में कितना स्टोर हुआ है। आप दिन भर मान लीजिए आप 4 ही घंटे पढ़े, लेकिन यदि आपने 4 घंटे का पूरा डेटा आपके दिमाग में लोड हो गया, ठीक है, तो वो तो आपकी अच्छे से तैयारी हो गई, आपके दिमाग में पूरा का पूरा डेटा स्टोर हो गया। फिर मान लीजिए कि इनकेस ऐसा होता है कि हमारा दिमाग है वो क्या है, रैम है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि परमानेंट तो है नहीं उसमें, हम क्योंकि कुछ दिन में भूलने लगते हैं। तो यदि आप उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे कुछ दिन बाद, मान लीजिए आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है और आप 5 से 6 दिन बाद आप उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप डेफिनेटली भूल जाएंगे। तो उसका सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि आप चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए। आज कोई चीज़ पढ़े तो आप 5, 6, 7 दिन बाद फिर से उसको रिवाइज़ कीजिए। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। फिर आपकी जो टाइमिंग बता देता हूँ। देखिए, आप सबसे ज़्यादा सामान्य ज्ञान जो होता है, जनरल नॉलेज जो MP का होता है, तो ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है।
तो इस पे आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है, 2 घंटे आपको डेली देना है। और आप जो मान लीजिए कम से कम 1 साल का करंट अफेयर और बेस्ट मतलब 6 मंथ का, लास्ट 6 मंथ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। टोटल आपको 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है और सबसे ज़्यादा जो मेहनत करनी है वो आखिरी के 6 महीने में जो करंट अफेयर हुआ है उसके बारे में, ठीक है। तो ये सबसे, और फिर आपको सामान्य ज्ञान में मान लीजिए एमपी की ज्योग्राफी पढ़नी है, एमपी के अवार्ड्स के बारे में पढ़ना है, एमपी के मंत्रियों के बारे में पढ़ना है, फिर एमपी का भौगोलिक स्थिति पढ़ना है। दूसरी चीज़ें, आप यदि एमपी के जियोग्राफिकली पढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, इस टाइप से ये सब चीज़ें आपको देखे, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका आप मैप का इस्तेमाल कीजिए। जियोग्राफी जो होती है, भूगोल जो होता है, बगैर आप मैप के इस्तेमाल किए पढ़ ही नहीं सकते। यदि आप पढ़ भी लिए तो आपको ये चीज़ें याद नहीं होगी। तो आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले जाइए एमपी का मैप खरीद के लाइए, उसको अपने घर के आप जिस टेबल में पढ़ते हो वहाँ पे लगाइए। फिर वहाँ से आप पर्टिकुलर जिस भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आप देखिए, आपको देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि मान लीजिए कि भाई सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो आपको दिखेगा उसमें छिंदवाड़ा, फिर उसकी बाउंड्री किस से टच हो रही है वो दिखेगा आपको। फिर जो है छिंदवाड़ा महाराष्ट्र से टच होता है वो आपको दिखेगा। फिर आप मान लीजिए कोई जैसे नॉर्थ के कोई स्टेट ले लीजिए आप, नॉर्थ साइड के, तो वो आपको पता चलेगा। भिंड, मुरैना इस तरफ के आप देखेंगे तो ये किन किन से, यूपी के किन किन राज्यों से टच है। तो ये सब बाउंड्री आपको मैप देखने से याद होगी। और मैप बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप एमपी का मैप लाइए, दूसरा वर्ल्ड का मैप लाइए और तीसरा इंडिया का मैप लाइए। 3 मैप आप टेबल के सामने लगाइए और उन्हें देख देख के पढ़िए। कोई भी क्वेश्चन हो, इवन आप प्राइम मिनिस्टर के क्वेश्चंस का पढ़ रहे हैं किसी भी, जैसे आज आपने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो आप मैप में ढूंढिए इजराइल कहाँ है, वहाँ पे टिक कीजिए, क्योंकि इजराइल बहुत छोटा देश है, आपको मैप में जल्दी मिलेगा नहीं। तो आप गूगल की सहायता लीजिए, वहाँ पे सर्च कर लीजिए। तो इस टाइप से आप हेल्प करके टिक कर लीजिए कि इजराइल यहाँ है। तो आप जैसे जैसे मैप देखने लगेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ें, आपको लाइन भी याद होने लगेगी कि जो कर्क रेखा है वो कौन कौन से देशों से गुजरती, मकर रेखा कौन कौन देशों से गुजरती, इक्वेटर जो होता है 0 डिग्री लाइन वो किन किन देशों से गुजरती। तो इस टाइप के आपको यदि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि देखिए रैंडमली 2-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं इस टाइप के, तो यदि आप इस टाइप के क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएंगे और आपका जो नॉलेज है वो यदि अच्छा है, आपने यदि देख देख के पढ़ा है, तो रैंडमली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 3-4 क्वेश्चंस यदि आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाए तो डेफिनेटली आप दूसरे बच्चों से लीड कर पाएंगे 3-4 क्वेश्चन। और देखिए 2-3-4 क्वेश्चंस आप किसी भी एग्ज़ाम में यदि कहीं पे भी लीड कर गए तो वो आपको सिलेक्शन तक पहुँचा ही देंगे। तो ये हुई सामान्य ज्ञान की बात। अब देखिए सामान्य हिंदी ऐसा टॉपिक है, इसके लिए तो कोई सजेशन नहीं, इसके लिए तो आपको रटना शुरू कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दीजिए, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। और हिंदी में लोगों के मार्क्स, हमारी हिंदी जबकि मातृभाषा है फिर भी लोगों के मार्क्स हिंदी में कम आते हैं। 2-4 क्वेश्चंस उनके गलत हो ही जाते हैं। मैं देखा हूँ मोस्टली स्टूडेंट के हिंदी में क्वेश्चंस गलत हो ही जाते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें भी कीजिए और 2 बुक प्रेफर कीजिए हिंदी के लिए। 1 बुक से कुछ नहीं होगा, आप लूसेंट प्रेफर कीजिए और अरिहंत की 2 बुक से पढ़िए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे देखिए सिलेक्शंस के लिए आपको सबसे पहले क्या कीजिए, आप हर दिन एक क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाइए। हर दिन एक क्वेश्चन पेपर व्यापम का सॉल्व कीजिए, उसमें एफटी के क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए, आप कंप्यूटर के भी क्वेश्चन कीजिए। और आप जिस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन कंप्यूटर में मिला शॉर्टकट की के बारे में पर्टिकुलर, तो वो तो आप पढ़ेंगे ही, उसके साथ साथ जितनी भी शॉर्टकट की होती है आप सारी की सारी शॉर्टकट की लिख लीजिए पेज में और उनको याद कर लीजिए। जैसे फिर कोई क्वेश्चंस आपको डेज़ का मिलता है तो पर्टिकुलर आप उस डेज़ के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सारे डेज़ की लिस्ट निकालिए और एक बार रिवाइज़ कीजिए कि मुझे कौन कौन से डेज़ याद हो रहे हैं कि वुमेंस डे कितनी तारीख को आता है, मदर्स डे कितनी तारीख को आता है, नेशनल साइंस डे कितनी तारीख को आता है, यूएन डे कितनी तारीख को आता है। तो ये सब चीज़ें आप बार बार रिवाइज़ करेंगे तो क्वेश्चंस आप लगाइए, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मान लीजिए कोई अवार्ड का क्वेश्चन है कि इस अवार्ड में कितनी प्राइज़ मिलती है, तो आपको तो उस अवार्ड के बारे में पूछा है क्वेश्चंस, लेकिन अब वो क्वेश्चन क्योंकि एक बार आ चुका है तो वो क्वेश्चन सेम का सेम तो आएगा नहीं, पर उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन आ सकते हैं कि दूसरे अवार्ड में कितनी प्राइस है। तो इस टाइप से जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस है वो इस टाइप से पढ़े जाते हैं। फिर जियोग्राफी के क्वेश्चंस आपको किसी डिस्ट्रिक्ट का पूछा जाए कि इसकी बाउंड्री किस किस से शेयर करती है। नेशनल हाईवे के क्वेश्चन पूछे जाए कि नेशनल हाईवे कहाँ कहाँ से गुजरते हैं। तो आप क्या कीजिए, एक तो आप एमपी का करीब जो 1-1 रुपये के मैप मिलते हैं तो 25-30 मैप तो आप एमपी के ही खरीद लीजिए, ठीक है। फिर आप उनको पूरा काला कर दीजिए, उनमें आप मैप बना के चीज़ों को नेशनल हाईवे बना लीजिए, ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिख के चीज़ों को याद कीजिए, ठीक है। सारी चीज़ों को आप उस पर ड्रॉ कर करके याद कीजिए
तो आपको जो चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी और आप कभी भूलोगे नहीं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे MPPSC का पेपर हो, आप अच्छे से कर पाएंगे। और MPPSC का लेवल भी ज़्यादा टफ नहीं होता है। जो लोग यदि अच्छे से प्रिपेयर करेंगे व्यापम के एग्ज़ाम की, तो वह डेफिनेटली उनकी तैयारी MPPSC की भी होगी। और जो लोग भी ग्रेजुएट है वो ज़रूर MPPSC का फॉर्म भरे। देखिए प्रीलिम्स बहुत ईजी होता है और उसमें सिर्फ करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं। आप यदि अभी से पढ़ाई तैयारी शुरू कर दीजिए और आप जियोग्राफिकली मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता कोई MPPSC में भी। फिर जो तीसरी बात है सामान्य गणित। देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई लोग क्या होते हैं प्रैक्टिस नहीं करते हैं सामान्य अभिरुचि, तो ये जो टॉपिक है इनमें प्रैक्टिस लगती है, इनमें डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देखिए सामान्य ज्ञान 2 घंटे पढ़िए, सामान्य हिंदी 1.5 घंटे दीजिए आप डेली। फिर आप जो एप्टी वाला पोर्सन है या गणित वाला पोर्सन है उसको 1.5 से 2 घंटे दीजिए। आपके पास यदि टाइम है तो 2 घंटे भी दीजिए इसका। फिर इंग्लिश में आप 1.5 घंटे दीजिए। 1.5 घंटे में भी आप आधा घंटे क्या कीजिए कि द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़िए और 1 घंटे आप जो उनके ग्रामेटिकल है या कुछ पुराने क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए। फिर आप सामान्य अभिरुचि में कोई भी रैंडम पेपर उठाइए। इसके लिए तो सबसे अच्छा आप पेपर ही डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, तो आपको जैसे जैसे पेपर सॉल्व करते रहेंगे चीज़ें होते जाएगी। फिर सामान्य कंप्यूटर के लिए 1 घंटे मोर देन सफिशिएंट, 1 घंटे से ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे आपको सिर्फ स्कोर करना है। ये आसानी से हो जाता है यदि आप नॉर्मली भी पढ़ेंगे। और देखिए मैं जो चीज़ें कवर करूँगा, देखिए मैं इसमें से आपको सामान्य गणित और सामान्य अभिरुचि मतलब जो रीजनिंग वाला पोर्शन है और ये मैथ्स वाला पोर्शन है या सामान्य कंप्यूटर, ये 3 पोर्शन मैं काफ़ी अच्छे से करवाऊँगा। इनके 3 के लेक्चर मैं अपलोड करूँगा और डेफिनेटली सारे लेक्चर इनके लगभग मैं ग्रुप 4 के जो एग्ज़ाम होने वाला है इस मंथ के पहले तक सारे लेक्चर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि पहले मेरे पास टाइम नहीं होता था, पर मैं ये निकाल के मैंने इनके मटेरियल बना लिया हूँ, तो इनके लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और प्लस मैं सामान्य ज्ञान के भी जो लेक्चर है वो भी अपलोड करते रहूँगा, लेकिन आपको बुक भी खरीद के पढ़नी है, पर्टिकुलर मेरे लेक्चर पे डिपेंड नहीं रहेंगे। इनके लेक्चर यदि आप मेरी सामान्य ज्ञान, सामान्य अभिरुचि या सामान्य कंप्यूटर का आप लेक्चर देख लेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट का सारा आइडिया हो जाएगा। फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन बस लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन बनने लगेंगे। आपको प्रैक्टिस करनी, ज़्यादा कठिन इनका लेवल नहीं होता व्यापम का। दूसरे एग्ज़ामों का थोड़ा लेवल अच्छा होता है, लेकिन व्यापम में उतना ज़्यादा कठिन नहीं होता है। फिर जो चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट एरिया तो मैं आपको बता ही चुका हूँ जहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी है आपको, तो वो सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, इनमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी 4 सब्जेक्ट में। और जो रीजनिंग है और कंप्यूटर है इनमें आप थोड़ी कम भी मेहनत करेंगे तो चल जाएगा। ये मोस्टली जो एरिया है इनमें सबसे ज़्यादा स्कोर करना, और स्पेशली सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ से ही लोगों के क्वेश्चंस जो होते हैं कम होते हैं या गलत होने के चांसेस होते हैं। फिर मैं आपको किताबें बता देता हूँ कि आपको किताबें कौन कौन सी परचेस करनी। देखिए किताबों को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, उनकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके देख लीजिएगा कौन सी किताबें हैं। यदि आपको अमेज़न की लिंक रहेगी, यदि आपको उनकी साइट से ऑनलाइन बुक बुलानी है तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, आपको घर बैठे किताबें आ जाएगी। यदि आपको मार्केट नहीं जाना है या अभी आपको मार्केट से डायरेक्ट ख़रीदना है तो आप वहाँ से जाकर ख़रीद लीजिए। तो आपको देखिए जो सामान्य गणित की किताब है वो सबसे जो बेसिक्स यदि आपका कमज़ोर है तो आप सबसे पहले RS अग्रवाल पढ़िए, देन फिर आप राकेश यादव को लगाइए। बेसिक्स के लिए जो बिल्डअप करने के लिए RS अग्रवाल होती है और फिर राकेश यादव। यदि राकेश यादव आप ख़रीद लेते हैं तो फिर RS अग्रवाल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 किताबों में से जिसको जो सही लगे वो खरीद सकते हैं। बेस्ट किताबें यही 2 होती है सामान्य गणित के लिए, एप्टीट्यूड के लिए। फिर सामान्य हिंदी के लिए अरिहंत, लूसेंट मैं बता ही चुका हूँ, ये लूसेंट की हिंदी की किताब आती है और अरिहंत की किताब आती है। फिर सामान्य ज्ञान के लिए डेफिनेटली लूसेंट पर पूरा नेशनल वगैरह सब कवर हो जाता है। और फिर MP के लिए पुणेकर या कोई भी कोचिंग की मैगज़ीन आती है जिसमें MP के करंट अफेयर या MP के बारे में डिटेल में दिया रहता है। कोई भी कोचिंग का मटेरियल आप ले लीजिए जिसमें MP के पशु से राष्ट्रीय, MP के पशु पक्षी से लेके MP का जो भी डेटा है, MP करंट अफेयर या MP जनरल नॉलेज वो दिया हो अच्छे से, तो वो आप मैगज़ीन प्रेफर कीजिए। और पुणेकर की जो छोटी सी मैगज़ीन आती है 25-30 रुपये की करंट अफेयर, वो आप उससे प्रेफर कीजिए। उसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कई डेटा उसमें कई गलत भी दिए रहते हैं पुणेकर की किताबों में, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं
क्योंकि पुणेकर में एक्यूरेसी पे थोड़ा कम ध्यान दिया गया है इस मॉडल में। बाकी आपको क्वेश्चंस बहुत मिल जाएंगे वैरायटी के जो मोस्टली आते हैं। फिर कंप्यूटर के लिए भी अगेन लूसेंट है, और लूसेंट भी मेरे समझ से ये सफिशेंट नहीं है, तो मैं इसके लेक्चर काफ़ी अच्छे से बनाया हूँ, तो आप वो देख लीजिएगा और आप लूसेंट पढ़ लीजिएगा और प्रीवियस ईयर लगा लीजिएगा। देखिए प्रीवियस ईयर डेफिनेटली आपको लगाना है। जैसे आपका हर दिन एक प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, 30 दिन में 30 पेपर लगाइए, और जो आपकी टाइमिंग है आप यदि इस टाइमिंग से पढ़ते हैं तो टोटल आपको 9 घंटे हो जाते हैं। आप यदि इनका फुल यूटिलाइज़ करते हैं 9 घंटे आपको पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन 1 महीने में हो पाएगा, वरना बहुत मुश्किल है। हालांकि जो लोग होशियार लोग हैं वो लोग तो कर ही लेंगे। और फिर आप जो बुक खरीद लेंगे सारी बुक, प्लस आपको एक बुक और ख़रीदनी है। मान लीजिए इनकी आप सेपरेट कॉमन बुक खरीद लेते, प्लस आपको एक और बुक खरीदनी है जिसमें सारे टॉपिक दिए हो, वो व्यापम की पर्टिकुलर व्यापम की बुक खरीदनी है जिसमें सारे टॉपिक दिए हो। तो जैसे उपकार और अरिहंत कोई भी आप एक ख़रीद लीजिएगा बुक इनकी, जिसमें हिस्ट्री वगैरह भी दिया रहता है, फिर उसमें करंट अफेयर भी दिया रहता है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथ, और वो किताब भी आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये पूरा हिस्ट्री मटेरियल रहा व्यापम का। और यदि आप इन चीज़ों को डीपली और सिंसियरली फॉलो करेंगे और आप जो है रिवीजन पे काफ़ी ध्यान देंगे चीज़ों को, लेक्चर को, आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं या यूट्यूब में और भी लेक्चर पढ़े उनको देखिए, फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि आपसे बनने लगे ना तो फिर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते रहेगा, और फिर आपके जो गलतियाँ होती है, देखिए आप पढ़ाई तो खूब करेंगे लेकिन क्या होता है दूसरी चीज़ें जो होती है वो होती है गलतियाँ। गलतियाँ कब होती है, जैसे हम कोई क्वेश्चन जल्दी पढ़ लेते वो गलतियाँ हो जाती, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर देते वो गलतियाँ हो जाती। तो इस टाइप की जो गलती होती, कई बार हम क्या करते कि जब ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होते तो ऑप्शंस गलत टिक हो जाता है, तो वो वाली गलतियाँ हो जाती है। कई बार हम टिक ही नहीं कर पाते, तो इस टाइप की गलतियाँ जो होगी वो आप पर्टिकुलर जब क्वेश्चंस लगाएंगे या ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो उनसे दूर होगी। तो आप डेफिनेटली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, प्रीवियस ईयर के कोई किसी भी एग्ज़ाम का पेपर उठाइए, उनके सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, जहाँ पे भी 6 टॉपिक है, और लगभग जो है 70% से 80% जो व्यापम के एग्ज़ाम होते हैं वो ये टॉपिक तो आते ही आते हैं। इवन 100% व्यापम के एग्ज़ाम में ये टॉपिक आते हैं। कुछ जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये तो आते ही आते हैं, इनके प्लस और आते हैं, मतलब और अदर सब्जेक्ट जोड़ के वो क्या करते हैं कोई एग्ज़ाम बना लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि 100 नंबर इनका रखेंगे और 100 नंबर किसी पर्टिकुलर फील्ड का जिनकी उनको रिक्वायरमेंट है, तो वो उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए दोस्तों ये मेरा लेक्चर था। यदि आपको लेक्चर मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि देखिए आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तभी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा। जैसे मैं जो सामान्य गणित, सामान्य अभिरुचि और कंप्यूटर के मैं लेक्चर बनाने वाला हूँ और सामान्य ज्ञान के बनाऊँगा, तो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप क्लिक करके डायरेक्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से छोटी सी आपके लिए हेल्प थी। काफ़ी लोगों ने मेरे से रिकमेंडेशन करी थी कि सर आप कैसे व्यापम एग्ज़ाम की तैयारी करें उसके बारे में बताइए। तो अगेन दोस्तों बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ़ यू। आप अच्छे से मेहनत कीजिए और सिंसियरली आप 1 महीने पढ़ाई कीजिए, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी तरफ से आपको सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।